यूक्रेन और रूस में जो युद्ध छिड़ा है उसका आज 8वां दिन है और यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उनकी संख्या लगभग 18,000 बताई जा रही थी, जो लगातार वहां से हमारे देश आ रहे हैं। और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि लगभग अगले 2 दिन में 7400 से करीब जो स्टूडेंट हैं वो भारत आने की उनकी संभावना है। अभी भी बहुत सारे छात्र आ चुके हैं और हमारे साथ आप देख रहे होंगे सुमित हैं, अनुपमा हैं, ये भी यूक्रेन से लौटे हैं और वार से पहले लौटे हैं। तो ये बताएंगे वहाँ की कहानी, ये लोग ये भी बताएंगे कि वहाँ पर आखिर स्टूडेंट्स जाते क्यों हैं, भारतीय छात्रों की इतनी संख्या क्यों थी, और बताएंगे वहाँ के हालात के बारे में। तो सबसे पहले तो अनुपमा और सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता गराज में। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि आगे क्यों जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो आप पहले तो ये स्पष्ट करिए कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं या और भी स्ट्रीम के लिए यहाँ से जाते हैं छात्र? और भी स्ट्रीम के लिए जाते हैं, बट मेडिकल के लिए ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट जाता है। सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है वहाँ जाने का बच्चों का, वो यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है और उतनी सीट नहीं होती है। और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं उनको सीट मिल जाती है, बट जिनके नहीं आते हैं तो फिर वो यूक्रेन को ऑप्ट करते हैं स्टडीज़ के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो अमाउंट है, जो फ़ी पे करनी होती है पेरेंट्स को, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, वो काफ़ी सही होता है, अफोर्डेबल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें मेडिकल सीट की, सुमित, तो लगभग यहाँ से इंडिया से कितना अंतर आता होगा, कितने गुना अंतर आता होगा वहाँ पे? वहाँ पे इतना अंतर है कि सफिशिएंट सीट हैं। यहाँ पे बच्चे रह जाते हैं, वहाँ पे सीट मिल नहीं पाती है, लेकिन वहाँ पे 100% आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। सीट मिलेगी। नहीं, हम जैसे बात करें कि यहाँ पे एक अगर मोटा माटी हम अंदाज लगाएं तो जो 30 लाख की सीट है, 40 लाख की कॉलेज की सीट है, तो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ का कॉस्ट कितना है, एक रेशियो अगर हम देखें? वहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम जितना जाता है वो 50-55 लाख के आसपास तक का एक बच्चे का पूरा हो जाता है, जबकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब 1 करोड़ के आसपास या उससे भी ऊपर जाता है कई कॉलेजेस। तो वहाँ पे एक्सपेंस फी में ज़्यादा जाता है या फिर रहने खाने का इसका ज़्यादा जाता है? टोटल अगर पूरी बात करें रहने खाने का और एक्सपेंसेस, फी भी कम है कॉलेजेस की, जो अच्छे नेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ के गवर्नमेंट, तो लगभग पर ईयर 3.5-4 लाख, 4.5 लाख मैक्सिमम इतना ही जाता है। तो वहाँ पे इन कंपैरिजन कम है फी। कम है। तो आप लोगों का शहर जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, कॉलेज के बारे में बताइए, और किस शहर में था ये भी बताइए। जो हमारा कॉलेज था वो कीव में था और वो गवर्नमेंट है वहाँ का। तो वहाँ की जो फीस है वो लगभग 3.5-4 लाख थी, और यहाँ की जो यहाँ फीस रहती है गवर्नमेंट की तो ठीक है, जो प्राइवेट की रहती है वो रहती है 11 लाख, और किसी किसी कॉलेज की तो 20 लाख तक रहती है। अभी मेरा एक फ्रेंड उसने लिया है यहाँ पे प्राइवेट में, तो वो उसका अप्रोक्स 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है एक्सपेंस। 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है एक्सपेंस टोटल एनुअल 6 साल का। तो इस वजह से प्रेफर करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते तो बाहर ही जाएं। बिल्कुल। चलिए, हम वो बार की जो बात करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तो बड़ी समस्या है। मान लो हमारे देश की जो सरकारें हैं उन्हें भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि इतना सीट्स नहीं है, या तो सफिशिएंट कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज नहीं है उसमें इतनी सीट्स भी नहीं है, क्योंकि बच्चा लाखों में एग्जाम दे रहा है। नीट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे, नीट, इंजीनियरिंग, यही सब होता है। तो बच्चा जितना एग्जाम दे रहा है उस हिसाब से सीट्स नहीं है, इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ रहा है। करना पड़ता है। और हम आपको बता दें, जहाँ ये थे, जिस शहर में थे, वो राजधानी भी थी यूक्रेन की, कीव राजधानी थी। तो कीव का माहौल क्या था जब आप लोग निकले हैं, क्या माहौल था? तब तक तो एकदम नॉर्मल माहौल था, कोई ना पता चल रहा था कि बॉर्डर पे कुछ चल रहा है या फिर कुछ इन्वेजन जैसा होने वाला है। लेकिन फिर जो एम्बेसी थी वहाँ की, उन्होंने लेटर निकाला, और हमसे पहले यूएसए और ईरान के बच्चे जा चुके थे। अच्छा, यूएसए ईरान के आपसे पहले सभी बच्चे निकल चुके? लगभग 10 दिन पहले उनका लेटर आ गया था, तो निकल चुके थे सब लोग। तो अपने इंडियंस के लिए क्यों समस्या हुई फिर, क्यों बाद में निकाले गए, अभी तक नहीं निकल पाए हैं? हम में से कोई ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऐसा सब चलता रहता है, तो सबको यही था कि हो रहा है, मतलब बस बहसबाजी हो रही है, ये सब। ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग इंडियन एम्बेसी का लेटर का ही वेट कर रहे थे, बच्चे की ऑफिशियली आए तो हम अपने टीचर्स को दिखाएं कि सर आ गया है, अब हमें जाना है। तो मतलब हमारे एब्सेंट ना लगे, ताकि कॉलेजेस क्योंकि खुल चुके थे, हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। तो 15 को, आई थिंक 14 की नाइट या फिर 15 को एम्बेसी का लेटर आया था कि हम लोग टेम्परेरी छोड़ दें, मतलब यूक्रेन जितने भी बच्चे हैं वो।
और 16 को जब आया तो फिर जब टिकट्स वगैरह देखना शुरू की सबकी, 16 को तो इन्वेजन का बोल ही दिया था रूस ने, तब जो सुनने में आ रहा था। तो फिर टिकट्स वगैरह देखना शुरू की तो इतनी जल्दी टिकट्स भी नहीं मिली क्योंकि फ्लाइट्स फुल जा रही थी। तो फिर जैसे जैसे बच्चों को मिलती गई वो जाते गए। नहीं, बात सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर यूएसए के बच्चे जा चुके हैं तो मतलब यूएस के की एम्बेसी जो है पहले लेटर जारी कर चुकी होगी। हाँ जी। तो हमारी इंडिया की जो एम्बेसी है उन्हें भी इस तरफ मतलब ध्यान देना चाहिए। हाँ। कुछ बच्चे, एक आध बच्चे जो अभी खबर आई है, एक बच्चा हाँ परसों डेथ हुई है, एक बच्चे की और डेथ हुई है। हाँ। तो ये कैजुअलिटी भी ना हो पाती अगर समय से ये हो जाता तो। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्म नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। मतलब एक बच्चा श्योरिटी चाहता है ना कि उसको कुछ पता चले ऑफिशियली, तो सब बच्चे यही बोल रहे थे कि ऑफिशियली उनको पता चले तो फिर वो जाएं, क्योंकि यूएसए यहाँ सबसे आ चुका था, मिनिस्ट्री से उनकी जो भी था, एम्बेसी से लेटर आ चुका था, तो बच्चे निकलना शुरू कर दिए थे। और इंडियन बच्चे भी बहुत कुछ जाना शुरू कर दिए थे जब तक ऑफिशियल लेटर आया नहीं था तब भी। बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर ऑफिशियल लेटर। देन सुनने में ये भी आ रहा था सुमित कि मतलब जो इंडियन स्टूडेंट है जो पहले से आने वाले थे, उन्हें यूनिवर्सिटी ने और आपके कॉलेजेस ने ये कहा कि हम निकाल देंगे अगर आप अभी चले जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? जी, उन्होंने ये बोला था कि अभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो नहीं रही, अब जो जा रहे हैं इंडिया वो अपने उस पे जाएं। अगर कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम आती है, अगर हम क्या बोलते हैं कोई भी लॉस होता है तुम्हारा, उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। तो जो तुम्हारी क्लासेस लॉस होंगी और उसकी वजह से शायद तुम्हें एक्सपेल भी कर दिया जाए, इस वजह से तो उन्होंने बोला था हम ही होंगे, मतलब वो कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से और जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक डर तो होगा जब यूएसए ईरान के बच्चे चले गए तो एक स्वाभाविक है कि डर होगा कि हम लोग भी निकले यहाँ से, क्योंकि ये सब निकल रहे हैं। क्लासेस भी थी, हम लोग ऐसे नहीं निकल सकते थे, एब्सेंट लगती और फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता फिर, इसलिए। अब हम बात करते हैं किराए की, जो मीडिया में भी अक्सर खबरें आई हैं इसके किराए को लेकर। एक धड़ा है जो तारीफ कर रहा है पीएम की, एक धड़ा है जो कह रहा है किराया बढ़ा दिया है एविएशन के प्राइवेट होने की वजह से। तो पहले आपका किराया कितना होता था, अब किराया कितना लगा, ये थोड़ा बताइएगा। अभी जब एम्बेसी का लेटर आने तक, उसके पहले तक जो फ्लाइटें थी वो अप्रॉक्स 30,000, 28,000, मैक्सिमम 40। लेकिन जैसे ही ये एम्बेसी का लेटर आया और बच्चे जाना शुरू हुए तो प्राइस एकदम से एलिवेट हो गया, एकदम से हाई हो गया। वो लगभग 65, 70 इस पे अटक गया, 55, मिनिमम फ्लाइट 45, इससे नीचे कोई फ्लाइट नहीं थी। ऐसे एकदम से एलिवेशन सा आया उसमें, तो बच्चे थोड़ा और धीमे हो गए कि शायद और प्राइस कम हो तब वो निकले यहाँ से। इस वजह से ये भी प्रॉब्लम था बच्चों के लिए कुछ। बिल्कुल, तो मतलब ये स्पष्ट है जो छात्र वहाँ से लौटे हैं। सुमित है हमारे साथ, अनुपमा है, तो इन्होंने बताया कि पहले प्राइस कितना था और कितना है, लगभग दोगुना जो है वो प्राइस में जो एयरलाइंस थे उनके अंतर आया था। बात करते हैं अपने यहाँ से कितने छात्र होंगे लगभग, और आपके कॉलेज में कितने? पहले बात, कॉलेज का नाम, कॉलेज में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बोगोमिलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से लगभग कितने छात्र होंगे आपके जो कनेक्ट थे आपसे, लगभग अप्रॉक्स? जो हमारे हॉस्टल में रहते थे तो लगभग होंगे 4,000 to 5,000 बच्चे, लेकिन जो हमारे कनेक्ट में थे वो 20-25 बच्चे ही थे। तो जिनमें से मैक्सिमम तो आना शुरू कर दिए थे, कुछ वहाँ रुक गए थे, कुछ रह गए थे वहाँ, तो उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो आप लोग को हॉस्टल में रहते थे या अलग से रूम में? हॉस्टल्स थे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स थे। यहाँ के भी जो प्रधान है संजय द्विवेदी, उनके बेटे राज द्विवेदी क्या आप ही के कॉलेज में थे या? हाँ, हम लोगों के कॉलेज में ही है। आप ही के कॉलेज में? जी। तो वो पहले नहीं निकले जब एम्बेसी ने लेटर जारी किया, या कुछ फ्लाइट में दिक्कत थी? नहीं, वो यहाँ थे पहले, भैया यहीं थे। अच्छा। और फिर उनका कॉलेज खुल रहा था, मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो रहा था, तो फिर अभी कुछ ही टाइम पहले लाइक 14-15 को भैया यहाँ से गए, क्योंकि उनको भी यही लगा कि कुछ नहीं होगा इस तरीके से। पर अभी वो वहाँ पे निकल चुके हैं बॉर्डर से, और अभी वो फ्लाइट है परसों नरसों की, तो निकलने वाले हैं। तो आप किस दिन निकले थे वहाँ, कौन सी तारीख को निकले थे वहाँ से? 18 को। तो आपको तो वहाँ से डायरेक्ट ही फ्लाइट मिल गई होगी? हाँ, कीव से ही मिली थी, कीव बोरिस्पिल एयरपोर्ट से। अब हम बात करते हैं कि जो पोलैंड है, क्योंकि वहाँ पर एयरलाइंस चल नहीं रही है, वहाँ से जो यूक्रेन है, पोलैंड आ रहे हैं, रोमानिया आ रहे हैं लोग बाग, वहाँ से फिर इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो कितनी दूरी, मतलब कभी आपका विजिट हुआ है कि आपने देखा हो या बॉर्डर जानने की कोशिश की हो? कीव से वो लगभग नहीं है तो 200 किलोमीटर की दूरी पे, एकदम मेरे को क्लियर डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन 200 के मोर ऊपर देन मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ से, कि कोई मतलब जैसे बोल रही है गवर्नमेंट की पैदल निकल जाए कीव से, तो पॉसिबल नहीं है।
नहीं तो कितने दिन लग जाएगा यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई पैदल जाए इतना सामान लेके। और ऊपर से वहाँ की जो टैक्सियाँ हैं वो नहीं है तो 10,000 20,000 स्मॉल डिस्टेंस का रुपए मांग रहे हैं। तो बच्चे कहाँ से लाए इस समय पैसे? ना वहाँ पर ATM काम कर रहा है, ना तो वहाँ खाने के लिए कुछ मिल रहा है उन्हें। और कुछ तो मेरे दोस्त जो है वो वहाँ पे रेलवे मेट्रो स्टेशन में वहाँ पे रह रहे हैं, और वहीं जो उनका जो कोई सैनिटेशन नहीं, वहीं पे मेट्रो स्टेशन पे आगे जाके वो उनका सब वहीं ना उनको खाने को मिल रहा है, वहीं उन्हें फ्रेश होना पड़ रहा है। बहुत बुरी हालत। कोई मित्र है आपके जो वहाँ हो, उनसे संपर्क हुआ इस दौरान, युद्ध के दौरान? संपर्क तो किसी से नहीं हुआ, बस सिर्फ मैसेजेस किए हैं, तो वो भी सीन नहीं हुए उनके। अच्छा, मैसेज चूंकि हो सकता है इंटरनेट सेवा ही ठप हो वहाँ पे। नहीं, इंडियन जितने हम लोगों के बैचमेट्स थे वो तो हमारे साथ ही वापस आए थे। अच्छा। बट कुछ अदर कंट्री के दोस्त थे तो वो लोग काफ़ी लेट निकले थे, तो उनसे यही पता चला कि पूरे दिन में लाइक जैसे शाम होती है कुछ भी वहाँ पे अलार्म बजने लगते हैं कि बंकर्स में जाओ, लाइक मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है उनको। और टेम्परेचर काफ़ी डाउन जा रहा है वहाँ पे, तो बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, तो उनको खुद देखना पड़ रहा है सब कुछ अभी। बिल्कुल। तो नहीं, हमारे यहाँ से केवल स्टूडेंट्स वर्ग ही हैं या और? पहले तो ये बताइए कितने देशों के लगभग स्टूडेंट्स होंगे जो वहाँ स्टडी करते होंगे? अब हम लोगों को जितना पता है, जैसे इजिप्ट से हो गए, नाइजीरिया से हो गए, कुछ अफ्रीका से भी थे, और मैक्सिमम वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से ही भरा पड़ा है। अच्छा, मैक्सिमम इंडियंस। और ऐसी भी कम्युनिटीज़ होंगी जो वर्क करने जाती होंगी या वहाँ और कुछ काम करने जाते हैं? इसका तो इतना नॉलेज नहीं है, बट इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, तो इंजीनियरिंग जाते हैं, डेंटल्स के लिए भी चले जाते हैं, और वहाँ पे कुछ वर्किंग के लिए भी जाते हैं, वर्किंग वीज़ा पे, जो वहाँ पे काम करते हैं। अगर हम बात करें कि यूक्रेन की इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन सी है, एक तो कैपिटल कीव की बात करते हैं, और जो कि लगातार रूस कीव और खार्किव को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी नज़रों में, आप यूक्रेन में रहे, आपको क्या लगता है कौन सी सिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंस जिनका बहुत ज़्यादा है यूक्रेन के हिसाब से और रूस के हिसाब से भी? कीव, लवीव और खार्किव जो मेन पता है, इस पे मतलब ज़्यादा जोर था उनका। तो यही उनकी मेन सिटीज़ थी, जिसमें कीव पे तो अभी चल ही रहा है, और खार्किव पे वो पहले शुरुआत में ही कर दिए थे। तो चलिए, और सरकार को लेकर क्या कहना है वैसे आपको? सरकार इस मामले पर, क्योंकि आप वहाँ से रह के आए हैं, आपके कुछ मित्र भी आपने बताया फॉरेन कंट्री के जो वहाँ आपको लगता है कि वहाँ फंसे रह गए हैं, तो क्या लगता है आपको गवर्नमेंट को इस समय क्या करना चाहिए था जहाँ गवर्नमेंट फेल रही हो, या आपके अनुसार से कैसे देखते हैं सरकार को आप? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पूछे ऐसा, तो मेरे को लगता है कि जो इतना लेट जो एम्बेसी से हम लोग जो वेट कर रहे थे ऑफिशियल लेटर निकलने का, वो थोड़ा अगर पहले निकालते तो हम लोग भी इसको सीरियस लेते कि हाँ मतलब अब आ गया है लेटर हर जगह से, तो अब हमको निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें शायद थोड़ा सा हमको पुश मिलता सारे बच्चों को निकलने में। और जो फ्लाइट्स की कमी हो रही थी, सीट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, और फ्लाइट्स फुल हो रही थी, कॉस्ट बढ़ रहे थे, तो टाइम से बच्चे निकल आते, इतना बच्चा फंसता नहीं वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्याएं थी जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए था। और यूक्रेन से लौटे हमारे साथ सुमित थे, हमारे साथ अनुपमा थी, जिन्होंने सब कुछ बताया यूक्रेन के बारे में और वहाँ के विद्यालय के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, खासतौर पर छात्र जो फंसे थे। और आप देख रहे थे जनता गराज। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप समय से पहले यहाँ पर आ गए हैं। परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे, तो बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता गराज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।